नमस्कार साथियों। 69,000 भर्तियों पर दोस्तों संकट छा रहा है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने जब से डंडा डाला है तब से बेसिक विभाग काफ़ी दोस्तों जो टीचर है उनको बर्खास्त कर चुका है। जी हाँ, 69,000 भर्तियों पर। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि 69,000 पर कौन कौन बर्खास्त कर रही है सरकार, किन किन टीचर्स को बर्खास्त कर रही है, वो कौन कौन इसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया है। नोटिफिकेशन डेट जब आ गई थी उसके उसके बाद भी उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं और डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमियां निकली हैं वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वो जिनके डॉक्यूमेंट में कमियां क्या क्या हैं वो बर्खास्त किए जाएंगे। दोस्तों, बर्खास्तगी शुरू भी हो चुकी है। हर जनपद में खबर आ रही है कि 10 टीचर को बर्खास्त कर दिया, 15 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया, 20 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया। हर जिले में कहीं 5 है संख्या, कहीं 20 है, कहीं 25 है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपका नाम आ जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर सटीक जानकारी लाए हैं। हमने यहाँ पर विश्लेषण किया है कि किन लोगों को इस 69,000 से नौकरी से बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप विश्लेषण देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। इसके साथ ही साथियों, हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, हम यहाँ पर सटीक जानकारी लाते हैं। हम यहाँ पर किसी को धोखे में नहीं रखते हैं। इसलिए हर सरकारी नौकरी हो, चाहे सरकारी योजना हो, चाहे सरकार से रिलेटेड कोई भी खबर हो, उसे आप हमारे चैनल पर ही देख पाएंगे। बिल्कुल सही जानकारी। चलिएगा, हम सीधे चलते हैं कि वो क्या क्या मैटर है, किन किन लोगों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। अब साथियों, यहाँ पर बात करेंगे किन किन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, उसके क्या बिंदु हैं। देखिएगा, पहला बिंदु देख लीजिए। जिनके माता पिता का नाम है वो गलत है और उसका चयन हो गया तो उनका फॉर्म निरस्त होगा। माता पिता का नाम सही होना चाहिए था। अगर भरे हुए कम अंक के आधार पर चयन है तो निरस्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपका चयन बना रहेगा। अगर आपके भरे हुए कम अंक के आधार पर चयन निरस्त नहीं होगा। ठीक है, अधिक अंक बनने पर आपका चयन निरस्त होगा अगर आपने ज़्यादा डाला है। इसमें भी दोस्तों ऑप्शन दिया है, अभ्यर्थी द्वारा जानबूझकर अगर गलत नंबर भरे हो तो उसमें चयन निरस्त होगा, या किसी साक्ष्य के आधार पर भरा गया हो तो उसमें चयन आपका निरस्त होगा। इसमें भी बीटीसी 2015 के बैक पेपर वाले चयनित ही अभ्यर्थी प्रभावित होंगे और बाकी के नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, महिला अगर पति की जाति के आधार पर चयनित हुई है तो वो निरस्त होगी। मतलब शादी हो गई है तो वो पति की जाति नहीं, उसका जो है जाति प्रमाण पत्र बस वही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर किसी दूसरी जाति में विवाह किया तो वो उसका लगा दे, ऐसा नहीं होगा। मान के चलिएगा कोई जनरल कास्ट में उसकी शादी किसी शेड्यूल कास्ट में हुई है तो उसका सर्टिफिकेट जनरल कास्ट का ही मान्य होगा, ना कि पति का मान्य होगा, तो ऐसे निरस्त होगा। 28/5/2020 तक निर्गत निवास या जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये आपका 2020 तक का होना चाहिए, 28/5 तारीख तक का। ठीक है, सीबीएसई या आईसीएसई में आपके 5 सब्जेक्ट का औसत जरूरी है, औसत होना चाहिए सही से। लिंग परिवर्तन पर आपका चयन निरस्त हो जाएगा। मतलब स्त्रीलिंग से आपने जेंडर चेंज हो गया तो निरस्त हो सकता है। टेट में भिन्नता पाई गई तो आपका निरस्त होगा। और सीटेट पर भी अगर भिन्नता पाई जाती है नंबरों पर तो आपका चयन निरस्त होगा। जन्म तिथि पर अगर भिन्नता पाई जाती है, वो कुछ और है ये कुछ और है, तो इस पर आपका चयन निरस्त नहीं होगा। जन्म तिथि का आपको थोड़ा छूट मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जाति गलत बनने पर चयन निरस्त हो जाएगा आपका, अगर आपने गलत जाति भरी है। और पता परिवर्तन के संबंध में इसमें आपने अपना एड्रेस कुछ और बताया, वो कुछ और बता दिया, तो इन सारी चीज़ों पर आपका चयन है निरस्त हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आपका क्या है, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका इसमें जो मैंने पॉइंट बताए इसमें आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपका इसमें किस पॉइंट पर ये पॉइंट बन रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को